माता दी दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुनिया व्रत कथा के बारे में। पुनिया व्रत के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहाई जाती है। इस कथा का बहुत महत्व है। ये कथा तो आप किसी भी दिन करा सकते हैं, लेकिन पुनिया के दिन इसका फल बहुत ज़्यादा फल मिलता है। पुनिया के दिन ये कथा घर में अगर सुख शांति नहीं है तो ये व्रत कथा ज़रूर कराइए। तो आइए जानते हैं व्रत कथा की कहानी। व्रत कथा कैसे करते हैं। रावण बिहारी लाल की जय। अरे तो हवे न लगे थोड़े वो आओ बढ़ा दो बता एक बार बस दे दे आयता को बड़ी चेलिया देते रहिए तो कान में आता तब सजना से नाना के संग नानुस में किसरा पकड़ने कहने पाए तो सब रह गए कि संतन संत नारायण देव सुलो संतन धर्म में मनवाला वो चितम विश्वातम देवसन अस्मो सत्य नाडवाजन मत्वानी निर्वाणन सत्य आदिमत इन गुणानाथ में सर्व महादेव होता है भगवान सत्ता स्वतंत्र तो विष्णुनारायण पदभाषा श्रवणवाच कमते आवत सुमन श्रीवर्ते कथन वाह तत्संग नामिते नादवाच मित्रों के जना से नाना के सन नानो कथम समय नाथ लघुपायन तत्सव बताए इसमें श्रवणवाच साधु पुरुषार्थ अवस्था लोकाग्रह कांक्षा। एक बार नारद जी मृतलोक में घूम रहे थे तो लोगों को देखे कि तरह तरह से पीड़ा से पीड़ित उनसे रहा नहीं गया तो तुरंत विष्णु भगवान से विष्णु लोक हो गया। जहाँ देखा कि विष्णु भगवान शंख चक्र गदा धारण किए हुए और वनमाला से विभूषित बैठे हुए जाके उनको नमस्कार किया। नमस्कार करके बोले प्रार्थना किए तो भगवान बोले कि बोलो किस लिए आए हो। बोले कि पृथ्वी पर लोग तरह तरह से पीड़ा से पीड़ित हैं, आप कोई छोटा सा उपाय बताइए किसी उसमें होगा तो। भगवान कहते तो स्वभाव से ही साधु है, हमेशा लोगों की भलाई चाहता रहता है। मैं एक दुर्लभ व्रत बतलाता हूँ जो मृत्युलोक में या स्वर्गलोक दोनों में दुर्लभ है। वो सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसको भक्ति भाव से और विधि विधान से जो लोग करते हैं उनका सारा दुख दूर हो जाता है। नादवाचा किम फलम किम विनाशा के न उससे दुख सुख सब का समन होता है, सब दूर हो जाता है। धन धान की वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। यस्मिन कस्मिन दिन मतो भक्ति संहिता और व्रत करने का है तो यस्मिन कस्मिन दिन जिस दिन भी इच्छा हो जाए, इसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन इच्छा हो जाए भक्ति सदा समेत भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण देव यज्ञ चेवे निशा मुखे 12 बजे के बाद जब रात्रि की तरफ सूर्य ढलने लगे बांधव ब्राह्मण से वह सहितो धर्म तत्पर ब्राह्मण और अपने बंधु बांधव को बुलाकर धर्म से तत्पर होकर यानी धार्मिक भावना मन में बनाकर नैवेद्यम भक्ति आदम भक्त से उत्तम। अब भगवान को नैवेद्य चढ़ावे तो सपाद चढ़ावे। नैवेद्यो दत्तात सपादम भक्ति उत्तम सवैया प्रसाद चढ़ावे और भक्ति पूर्वक चढ़ावे। रंभा क्या क्या प्रसाद में रहेगा। रंभा फलम यानी केला, घृत, घी, क्षीर, दूध, गोधूमस्त चूर्णकम गेहूं का चूर्ण, अभावशाली चूर्ण, वास रगड़ा गुरस्ता कुछो नहीं है तो भगवान के दूर से ही पूजा हो जाएगा। मीठा से प्रसाद अनुसार भक्ताएं करते निवेदे दक्षिणाम सब लोग मिलकर कथा सुने, प्रसाद का भक्षण करें यानी प्रसाद ग्रहण करें और ब्राह्मण को दक्षिणा दें। ततस्य बंधुवी साधु की प्रतिपादे प्रसाद न भाई भजन और प्रसाद लेकर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान का कीर्तन गाते हुए अपने अपने घर को जाएं। ततश्च स्वगृहम गच्छेत् सत्यनारायण स्मरणम एवं कृते मनुष्यानाम बातचीत सिद्धि भवेद्। इस प्रकार से जो भगवान का व्रत करता है उसको वांछित सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो मन में सोचता है वो पूरा होता है। विशेष कली जो है नानो पाति भूतले कथाम समय प्रेक्षण ये पूरा मुने कसित रे रम्य
निर्धना सिद्धार्थना क्लोध भक्ता निर्वाम बोधले दिष्टम ब्राह्मणम सा भगवान परमन प्रिय विद्रूपेण भक्ता विमात्र कमठम तत्समिष्टं च कथयामि से विप्रोवाच ब्राह्मणोति तत्पुरो भिक्षामेव उपायेति चाहे कथय प्रभो। सबसे पहले व्रत किया कौन? तो काशी में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण थे। वो अति दरिद्र थे, भिक्षाटन करके अपना पालन पोषण करते थे। तो ब्राह्मण है सो भगवान जो है वो ब्राह्मण प्रिय है। तो उस ब्राह्मण के सामने बूढ़ा ब्राह्मण का भेष करके गए और पूछे कि आप इस पृथ्वी पर किस लिए घूमते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो हमें बताएं। ठीक है, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ और मैं भिक्षाटन के लिए पृथ्वी पर रोज रोज घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हैं कि हमारी दरिद्रता दूर हो तो आप बताएं। उपाय मेरी जाना सीख पिया कथत प्रभो विद ब्राह्मण वाचा सत्यानंद देव वांछता तत्सत्वं जुस्तारूढ़ कुरुस्वतमुत्तम कृता सर्वोत्मान विशेषता विधानम च प्रत्यास्य विक्रयस्य भाषता यत्नता सत्यनारायण मित्रांतरे। उस पूजा का सत्यनारायण भगवान के व्रत का सारा विधि विधान बता करके और वृद्ध ब्राह्मण जो सत्यनारायण भगवान थे अंतर ध्यान हो गए। तथा प्रातः करिष्यामि व्रतं मनसि निश्चितं इति संस्कृत विप्रसो रात्रिंदान तथा प्रातः समुत्थाय। मन में यह सोच करके कि मैं अगला दिन व्रत करूंगा, यह सोच करके उसको रात भर नींद नहीं आया। तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्ये इसी स्वल्पस्य भिक्षाटनं गन्तुजा। और सुबह सुबह वो यह मन में सोच करके कि मैं आज भगवान का व्रत करूंगा, भिक्षाटन के लिए निकल गए। तस्मिन् दिने विप्रं परशुराम दवे प्रातवान बंधु साधन सत्यस्य वतमाचे सद्गुणयुक्तो सत्यं सर्वभूत प्रति कालं च मासि चिदम्बरं श्रीवान वचनं सिद्धं जाता द्वैत्वा सान् ब्रह्मसत्यं प्रवेशा भूषणं सत्प्रादुर्मुक्तो ब्रह्मोपमाप्नयं हृदयता विक्रम इच्छा संसेतने सद्गुण। जो कुछ प्राप्त हुआ उस दिन उनको प्रचुर मात्रा में धन मिला भिक्षाटन में। उससे भगवान के पूजा का सामान लाए, भगवान का पूजा किए। पूजा के प्रभाव से धीरे धीरे उनकी दरिद्रता दूर होने लगी और वो महीने महीने भगवान का पूजा करने लगे, जिससे कि इस लोक में तो सुख भोगे ही, अंत में वो परलोक गए, विष्णु लोक हो गए। इस प्रकार तदेव स दुखम जा मनुष्य से जो मनुष्य करता है उसका सारा दुख दूर हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल वाला तिल वाला हुआ देगा, हाथ धो के फिर लेगा। सुतवाच तो लकड़ी बेचते मंदिर में एक जगह देखा कि कुछ भीड़ है, लोग पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ बैठ गया। प्रसाद हमको भी मिलेगा। जब प्रसाद लेके आए उसको देने, तो उनसे पूछा कि किनका प्रसाद है, इसके करने से क्या होता है। बताए लोग ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है और इसके करने से सारा दूर हो जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। उनको अगर हारा दरिद्र था, कहा कि हम भगवान का पूजा करेंगे। अगला दिन लकड़ी काट के लाया और जो उससे बेचने से पैसा प्राप्त हुआ उससे भगवान के पूजा का सामान लाया और भगवान का पूजा किया। पूजा के प्रभाव से धीरे धीरे उसकी दरिद्रता दूर होने लगी और अंत में इस लोक में सुख होगा ही। और उस ये लोके सुखम भोक्ता शांत सत्यम पूर्व यथा सत्यमा, इस लोक में तो सुख होगा ही। अंत को विष्णु लोक हो गया, परलोक हो गया। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहीं बाहर ध्यान डालो तो इसके पास था लेकिन कोई संतान नहीं। एक जगह लोग पूजा कर रहे थे
तो इनके पास प्रसाद लेकर के आए, ये प्रसाद लिया और पूछा कि किनका व्रत है, इसके करने से क्या होता है। तो लोगों ने बताया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इसे करने से धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सर्वत्र विजय होती है। कहा कि धन तो मेरे पास है लेकिन मेरे संतान नहीं है, यदि हमें संतान होगा तो मैं भगवान का व्रत करूँगा। घर पर आया, खुशी खुशी पत्नी से बोला कि एक संततिदायक व्रत है, संतान देने वाला व्रत है, तो अगर हमें संतान होगा तो मैं भगवान का व्रत करूँगा। कुछ दिन के बाद पत्नी है सो गर्भवती हुई और एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या धीरे धीरे पिता के घर में बड़ी होने लगी। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में इंजोरिया में चंद्रमा जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं। तो वहीं जात कर्म समाज नाम ना क्लाउदी नामकरणम के लिए जब कन्या बड़ी हो गई, उसका नामकरण हो गया, उसका है तो जात कर्म हो गया, तो कन्या बोली अपने पति से कि आप क्यों नहीं भगवान का व्रत कर लेते हैं, आपने संकल्प लिया था कि मैं संतान होगा तो मैं व्रत करूँगा। तो हंसते हुए उसका मर्द जो है वो बोला कि इसके विवाह के समय में भगवान का व्रत करूँगा। साधुवाच विवाह समय हास्य कृष्या में वटम प्रिय की भाजा समासा जनान नगरम के तब प्राप्ति बिना विशेष से दृष्टांत में नाम संसार मानते हिता दूतम के समास जनिता विवाह करने का वर्ष संचार है तस्माद के मने पुत्र प्रादाई तक ऐसे दृष्टा तो नमानि गुणान्विता है गुणान्विता दत्तम नासमावरा कन्या समय विधान था तो मत भाष्य में शासन उसको कालन में सारिता वाणी काम से हमारे तो जनवरी व्रत सारे पूरे रम्मे दत्ता सिंधु संत वाणी जाम परस्पर लागे साबंध सब प्रयास दान पर महदुखम सती एक तेज खेला भाला छोटका पंखा लगा दे कब दीवा बुझ देते हम छोटका पंखा लगा दे पीछे से नहीं तो ये हवा से बुझ जाए। हां नहीं जैसे यहाँ मार देंगे ना एगो बढ़ा के देखा तो एगो बढ़ा नहीं वो ऐसे बुझ जाएगा। हम बढ़ाए थे अभी तो तब सब फड़फड़ाए लगा। हां चल लगा कहां किचन में है लगाओ है नहीं वो वाला छज्जा पे आता टेबल फैन में जो किचन अंदर रूम में है छज्जा पे तो किचन में है अंदर रूम में बोल रूमा में वो वाला एसी वाला रूमा में छज्जा पे बच्ची बड़ी हो गई तो इधर उधर दूत भेज करके उसका शादी कर दिए, लेकिन भाग्यवश व्रत करना भूल गए, जिसके कारण भगवान जो है रुष्ट हो गए और उसको श्राप दे दिया। दारुणम कठिनम दुखम माने दारुणम कठिनम चास्या महद दुखम भविष्यति, तुमको महादुख होगा, दारुण दुख होगा। तो चूंकि एक बच्ची थी, इसके पास दामाद भी इसी के घर रहने लगे। दोनों ससुर दामाद व्यापार के लिए निकले। कुछ दिन के बाद और रात होने पर शाम में एक गांव के बाहर टेंट के नीचे, गर्मी का दिन था, आराम करने लगे। उसी रात उस गांव में चोरी हुई और चोर सामान लेके भागा तो जिधर ही सोए हुए थे उधर ही भागा। गांव में जाग हो गया। चोर के पीछे पीछे लोग दौड़े आ रहे थे। चोर देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। देखे कि दो आदमी सोया हुआ है रास्ता में, इसी के पास सारा सामान छोड़ के भाग गया। पीछे से गांव वाले आए तो देखा कि सारा सामान यहीं पर है और ये दो आदमी सोया हुआ है, तो कि यही चोर है, मटिया के सोया हुआ है। इसको पकड़ के ले गए राजा के पास और राजा जो है वो उनको आज्ञा दे दिया कि जेल में बंद कर दो। तस्मिन् दिने द्रागो धर्मादाय तस्का तने वार्ता दृष्टि से बिलोके तस्वावतन कले विधने से धन संस्थाप्य तत्व स्वयं योति तत्व सुतासे आसी संयोनि दृष्टानि धन तत्व वायता ऋतय वाणी सो हर्ष जिता धाव मानव कृष्ण से सर्व दोगुनी से प्रो जनाब चार करके अने राजा आज्ञा दे दिया कि कारागार में इसको डाल दीजिए। अब ये दोनों जेल में बंद हो गए, उनके घर की आमदनी बंद हो गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जेल में बंद हो गए तो घर की आमदनी बंद हो गई। कुछ दिन तक जो पैसा था उससे तो काम चला, फिर घर में जो सामान था उसको बेच करके अपना ये घर चलाने लगे। वो भी खत्म हो गया और दोनों माँ बेटी भिक्षाटन करेंगे, भीख मांग करके अपना पेट पालने लगी। एक दिन बेटी एक मंदिर में देखी किसी लोग पूजा कर रहे हैं तो वहाँ बैठ गई। तो जब पूजा खत्म हुआ तो प्रसाद मिला और ये पूछी कि किनका प्रसाद है, तो लोगों ने कहा कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है। प्रसाद लेके घर आई। घर आते आते उसको रात हो गया। प्रसादम भक्षणम कृत्वा और रातम गृहपति, प्रसाद लेकर के आते आते रात हो गया। तथा लीलावती कन्या भस्मास ताम भ्रसम पुत्री रात्रो इसरा कुत्र किंसे मनसी वर्तते। जब घर में रात में आई तो माँ पूछली, पुत्री रात्रो इसिता कुत्र, रात में तुम कहाँ थी? किमते मनसी वर्तते, तुम्हारे मन में क्या है? कन्या जैसे रात हो गया, गरीबी हालत है, तो माँ को लगा कि हमारी बेटी रात में कहाँ गई। कोई हर एक माँ बाप को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है। तो वो भी पूछी। आजकल के बच्चे से पूछिएगा तो उल्टी माए बाप पर खिसिया जाए, हम लड़का है, हम बाहर नहीं जाएं, घर में हम खूटा में बना रहे हैं, आल बल बोल रहे हैं। लेकिन ये कन्या कलावती प्राहम मातरम पति साधरम, कलावती कन्या माता से आदर के साथ बोली, दुजालये व्रतम माते दष्टम वासी सिद्धितम चक्षुत्वा कन्यावाकम व्रतम कटु सामुत्ता। ये दुजाले में यानी मंदिर में एक सिद्धि देने वाला व्रत लोग कर रहे थे, सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। जैसे ही व्रत का नाम सुनी तो माँ को याद आ गया कि हमारे पति भी व्रत के लिए कहे थे, लेकिन अभी तक व्रत नहीं किया। लगता है कि इसी के प्रभाव से हमें ये कष्ट हो रहा है। तो जैसे ही सुनी कन्या का वाक्यम व्रतम कर्तु समुचिता, व्रत करने के लिए उद्यत हो गई। सामुद्दा तो बहिं भाजा सत्यानास्य से सादे बंधुवी सुने सा भातुन और दक्षताम दासम इति दिव्य बरे सद्वा अपना प्रावत में भक्ता सुनते के नीचे वाला का प्रभु दर्शयामास सपना ही इंद्र तुम बोतवा बाण जो मोचु तो वांदर दे धनंत बैठे। दोनों माँ बेटी भिक्षाटन के लिए गई, जो कुछ मिला उससे भगवान का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे पति से अगर कोई गलती हो गया है तो आप उसको क्षमा करें। व्रत के प्रभाव से भगवान संतुष्ट हुए और वहाँ के राजा को स्वप्न दिए कि तुमने जो बनिक पुत्र को जेल में बंद किए हुए हो उसको छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। दे धर्म तत्सर्वं गृहीतव्याश्रये नाशय स्वराज धनपतिकं योगमासराज ध्यान गम्भोधवत् तदा प्रभात समय राजा तस्मै कथाम सभा मध्ये प्राहम मंत्री जनवरी बंधुमास श्री मोचितो वनस्पति ही राघवच सुत्वा मोचितो महाजन संस्कार। राजा की आज्ञा से दोनों को छोड़ दिया गया। दोनों का कपड़ा फट गया था, दोनों का दाढ़ी बाल बढ़ गया था, बाल बनवाया गया, दाढ़ी बनवाया गया, सुंदर सुंदर नया वस्त्र दिया गया और जितना धन उससे प्राप्त हुआ था उसे दुगुना धन देकर इसको विदा किए। अनितो दो बनित पुत्रो मुक्तो निगन बंधनात् तो महाजनोत्सव संदेश के स्नान गोत्र अस्मतो विश्वास वेला राजवंश उच्च सब भाषा साधरम देव अपराध महत्वगुणतानि नासी देवेन तदा तो दुष्कृता रांसिता नोता दबे दुगुने के तत्वा तत्वा शासनासन राजनम परिपत्य गंतव्य प्रसाद इत्यादि महावश्य संजन और स्वग्राम प्रति। इस तरह से राजा धन दे करके दुगना धन दे करके इसको विदा किया और धन लेकर के ये लोग अपने घर की तरफ चले। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब जेल से छूटे
तो इनको भी दिमाग ठिकाने आ गया था तब तक। जेल से छूटते ही भगवान का पूजा किया। मैं भगवान का पूजा नहीं किया था, इसलिए बिना दोष के मैं जेल में चला गया। तो वो पूजा किया। पूजा करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दिया। दक्षिणा देकर के अपने घर की तरफ चले। किंचित दूरे गते साधो सत्तागा प्रभु जिज्ञासाम के तमान श्रीमसी नौस्तम। जब इतने दिन के बाद ये व्रत किया जेल से छूटने के बाद, भगवान को लगा कि अभी भक्ति जगह है कि अभी भी एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। तुरंत है सो उसको जांच के लिए ब्राह्मण का रूप धर के उसके सामने गए और पूछे किमस्ति तब नो स्थितम, तुम्हारे नाव में क्या है। राजा जो सोना चांदी दिया था वो सब नाव में भरा हुआ था। नाव बहुत भारी था, पानी में डूबा हुआ था, क्योंकि पहले तो ट्रक वगैरह नहीं था। व्यापार होता था तो नाव के सहारे नदी के किनारे किनारे लोग इधर से उधर जाते थे। तो ये पूछ दिए तुम्हारे नाव में क्या है। तो महाजनों मत हिरिया चवस्य वै, क्योंकि धन इसको मिल गया था, बहुत सारा ढेर सारा धन मिल गया था। तो ये मध्य में घमंड में चूर था। ये बोला कथम पिछसी भोदंडिना, क्यों पूछ रहे हो ब्राह्मण, तुम क्यों पूछ रहे हो। मुद्राम नेतु की इच्छसी, क्या मुद्रा लेने की इच्छा है। सोचा कि ये पूछ रहे हैं, हम अगर बता देंगे कि हमारे सोना चांदी भरा हुआ है, सोना चांदी का मुद्रा भरा हुआ है, ये उसमें से कुछ तो मांग लेंगे। वही कहा क्या मुद्रा लेने की इच्छा है। लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणि मम निश्रम तद्वचस्तुत्वा सत्यम भवतु तेवचा। वो कहा कि हमारे नाम में सोना चांदी नहीं है, हमारे नाम में तो लता पत्ता भरा हुआ है। इस तरह से निष्ठुर वचन सुन करके भगवान है सो कहें सत्यम भवतु तेवचा, तुम्हारा वचन है सो सत्य हो। तो उसके नाम में जितना सोना चांदी था सब लता पत्ता हो गया। एवं मुक्तागतम शीघ्रम दंडितस्य समीपता धोगत्वा सिंधु विसिता सिंधु समीपता कते दंडिनः साधुच्च नित्य क्रिय सदा उत्थानां तरणं दृष्ट्वा विस्मयम् यौ। और वो रुका था, नाव को नदी के किनारे लगा दिया था सुबह सुबह में नित्य क्रिया के लिए, क्या स्नान ध्यान पूजा पाठ करके फिर हम अपना नाव लेकर घर की तरफ चलेंगे। तो दूर से देखा कि नाव मेरा लग रहा है कि छहला हुआ है। तो बड़ा लगा उसको, ये थी दौड़े दौड़े नज़दीक गया। तब नज़दीक गया तभी देखा कि नाव छहला हुआ है। तो नाव के अंदर गया, पूरा ऐसे घेरा नाव को बना देते हैं ना पानी में से बचने। और नाव के अंदर जाके देखा जितना धन था सोना चांदी सब तो इनमें लता पत्ता भरल है। यह देखकर उसको बहुत विस्मय हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। दृष्टवा लतादिकं तत्ता मूर्छितों ने बद्दुवी, लता पत्ता देख के मूर्छित हो गया कि मेरा धन सब चला गया। लब्ध संगो माने पुत्र भषण चिंता प्रोवत दादुरी कमिकान में बचना की होगा साबो दस्त दंडना सकते तेना सर्वम ही कर्तुचात्म संशय अगस्त क्षणम यामो वांछितार्थो भविष्यति रामार्थो वचनं सुत्वात् कासा व्यवस्था दृष्टा च दंडनं भक्त्या नात्वात्वाचन सादरम। कहे कि अब अफसोस करने से क्या होगा। उनके दामाद बोले अब अफसोस करने से क्या होगा, आपको दंडी ने यानी ब्राह्मण ने आपको श्राप दे दिया है। आप जाइए, जिधर ब्राह्मण गए उधर जाइए, उनसे क्षमा मांगिए। क्षमस्यापराधम में नित्यम तम सन्निध एवं पुनः पुनर्नाता शोका महाकुलोवत प्रवाचा वचनम दंडी विभंतर विलोक्य च मारोहि सुनि वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा ममिच्छाया च दुर्बुद्धे लब्ध दुखम मुहुर्मुहुः तच्छुत्वा भगवाक्यम मुक्ता। जिधर गया था ब्राह्मण उधर दौड़े दौड़े गए और कहे कि मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, हमेशा हमारे बुद्धि के चलते बार बार हमको दुख होता है। उस बार तो भगवान का कथा बोल करके कथा नहीं किए तब दुख हुआ। अब फिर हम आपको पहचाने नहीं, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, आपको नहीं पहचाने, फिर हमको ये दुख हुआ। साधुवाचा तुम मोहिता सर्वे ब्रह्मशास्त्रादि भो न जानन्ति गुणम रूपम तवाश्चार्यं मे प्रभो।
मैं आपको नहीं पहचान सका, मैं मूढ़ हूँ, मूढ़ो हम ताम कदम जाने वही तस्माया, मैं तो मूर्ख हूँ, आपकी माया को मैं क्या जानने गया। प्रसिद्ध पूज्य सन यथा विभव, इस तरह हम पर आप प्रसन्न होइए और हमारे नाव में जैसा पहले से धन था, वित्त भरा हुआ था, उस वित्त को आप पुनः दे दीजिए। पुरा वित्तम च तत्सर्वं त्राहिमां शरणागतम सुप्ता भक्ति उत्तम वाक्य परितुष्टो जनार्दन। इस तरह से इसका विनय पूर्वक वाक सुन करके भगवान जो है संतुष्ट हुए और वरंचवांशितम दत्ता तत्तर्वांतरे धैर्य हरि तथो नामन सरावराज इष्टादित्तरिपूरितम। उसको आशीर्वाद दे दी कि ठीक है तुम्हारा नाव में फिर से धन हो जाएगा। ये भी गया तो फिर से धन नाव में हो गया। कृपया सत्यदेव सफलम मांझितम हुआ। अब इसके मन में आया कि भगवान की कृपा से मेरा गया हुआ धन फिर से हो गया। फिर भगवान का पूजा किया। इत्युक्त्वा स्वजनेश्वर सार्धम पूजाम पिता यथाविधि। फिर भगवान का पूजा किया वहाँ पर। अब पूजा करने के बाद वो अपने घर की तरफ चला। जब तक भगवान जी के डंडा से न पड़े ना चोट न लगे, उनका डंडा में आवाजों न रहे, लेकिन चोट बड़ी कष्ट पड़े। और से न सुआ बहुत बड़ा सत्यदेवा प्रसादता नानम संस्कृति सुदेश गमनम कथम ततो जामातरम प्राहम पश्यरम पुनिवा दूतुले ऐसा वैसा निश्चय लक्ष्मण। जब गांव के नजदीक पहुंचे तो दामाद बोले कि घर पर खबर कर दीजिए कि हम लोग आ गए हैं। तो उनके कहने पर वो अपना दूत भेजे। दूतम च फिर श्यामासा वांछितम वाक्या नत्ता नलयस्रा नित्य नगरस्य वा जामाता सैतोवनि आरोग्य बंधु वैश्यस्य वविता महाहर्षवती सती। अपने लोग रह गए नाव को अगोरने के लिए, दूत भेजे कि जाओ हमारे घर पर जाके बोल दो कि हम आ गए हैं। जैसे ही सुनी कि हमारे पति आए हैं तो दोनों बहुत हर्षित थे। और हर्षित संजोग से उस समय, क्योंकि महीने महीने ये पूजा करते थे, उस समय भी भगवान की पूजा ही कर रहे थे। सत्य पूजाम तथा कृत्वा प्रवाच तनुजाम प्रति प्रजाम निश्चिन्नम आगच्छ साधु दर्शनाय च दिमाति वचन सुत्वा वतम कृत्वा समाप्त च। जैसे ही सुने, बेटी को पहले खबर मिला, दूत आया, वो बेटी को बोला, माँ को बोला। माँ जो है सो जैसे ही बोली कि आ गए हैं तो बेटी माँ बेटी दोनों खुशी थी। जल्दी जल्दी भगवान का पूजा किए और जल्दी जल्दी पूजा करके नदी की तरफ चल दिए। प्रसादम प्रत्यक्षता सोपी गृहपति प्रसाद ग्रहण नहीं किए, आरती उरती किए, नदी की तरफ दौड़े दौड़े चल दिए खुशी में। तेना दुष्टा सत्यदेव भरतानंतरेण पूजा खूब बढ़िया से किए, सब किए। लेकिन अगर प्रसाद का अपमान कर दिए तो सब पूजा किया हुआ बेकार। इसलिए बिना प्रसाद लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद कहीं जाना चाहिए। तथा कलावत सत्यदेवो भारताम तंत्रा साहिदे च जनेश साधन दलित श्यामय जयत। अब भगवान रुष्ट हो गए, नदी के किनारे लोग गए ना, तो न वहाँ नाव है न इसके पति है। भगवान नाव सहित तो नदी में डुबा दिए। तस्यामय जले तस्यामय जयत कलावती कन्याम नागुलोकम निष्पतिम सुखेन महता जुक्ता चापत्ति दिष्टाता विधान कन्याम देहवलाम वयोदुगिताम वीरमनसा प्राहम सुमार्षिताम भवे विद्यामासता ये सर्वे ओवस्वारिका कलावती कन्याम दिष्टाता विला विला तो विला पादि दुखेन भरतारम सुनम विदानिनो क्या साधम बहुलम चित्ता न जानते देने हाल हेलिया चैव तत्कितम सत्यदेव महात्म ज्ञातुआ केन सत्यदे जित्वा बिलावता तथा सज्जने सत्य। ये रो रो के बोलने लगी कि हमारे पति कहाँ चले गए, नदी निकल गया, जमीन निकल गया, आकाश निकल गया। सब लोग भगवान की पूजा करते हैं तो उससे अच्छा फल मिलता है, और हम भगवान की पूजा करके आए हैं तो हमारे पति नहीं मिल रहे हैं। इस तरह से रो रो के बोलने लगी। तथा कलावती कन्याम नष्टे स्वामिनम जोगिता और रो रो के बोलने लगी, मैं जीवित नहीं रहूँगी, अब मैं इनके खराओं के साथ सती हो जाऊँगी। कनकाष्टम दृष्टा सौभाजा सजनोवन सत्पूजाम कृष्णायता विवस्ते चमनोरथम
सबको सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनोरथ सबका पूर्ण होता है। और हमारे पति यहाँ आए हैं, उसके बाद हमें नहीं मिल रहे हैं। नत्ता च दंडवत घूमो सतदेव, पुनः पुनः बार बार है जमीन पर माथा पटक पटक के भगवान का को प्रणाम कर रही है और रो रो के बोल रही है। ततश्च सुत तदेव दीना नाम परिपाल का द्वाजा वचनम कृपया भक्त वत्सल त्यक्ता प्रसादम सारा कन्यापति स्मारता। भगवान है तो भक्त वत्सल है, भक्त को हमेशा किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। जब इस तरह के इसको रोते हुए देखे तो भगवान है सो आकाशवाणी हुई। त्यक्ता प्रसादम सा कन्यापति स्मारता अतो दुष्टा स कन्या ग्रहम गता प्रसादम भूता चाहती चेत पुनः लब्धवती सुधा सदो सुधा साधो भविष्यति न संशय। कन्यकाताद संवाकम सुक्तागमन मंडला गृहम च गता प्रसाद तस्पास्ता पुनागता सागर दर्शन। आकाशवाणी हुई, तुमने पूजा तो किया है लेकिन भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण किया है। घर जाओ, घर जाके प्रसाद ग्रहण करो और पुनः आओ तो तुम्हारे पति मिलेंगे। आकाशवाणी सुनने के बाद दोनों माँ बेटी घर गई। उसके बाद वहाँ प्रसाद ग्रहण किया, तब आई, तब दोनों के पति मिल गए। तथा कलावती को शांत धर्मपति रानी साधन जगाम निर्बंधनम मासी मासी बटम के उसके बाद आए तो दोनों के पति मिल गए। खुशी खुशी सब लोग कहने लगे कि अब यहाँ क्यों ज़्यादा देर रुके हैं, अब घर चलें। सब लोग खुशी खुशी घर गए और उसी समय से भगवान का पूजा महिला करने लगी, जिसके कारण इस लोक में तो सुख हो गया, पूर्ण हो गए, विष्णु लोक हो गए। को निकाले लगता है कि वो कटोरा निकाले देवेला दीदी जी के वही कटोरा दे दिए। तो वाचा आशीष तुम राजा प्रजापाला एक को निकाल राजा न गताम न नुआवसर साधन प्रसाद जैसे राजसर भोजनम। एक राजा था, जंगल में शिकार खेलने गया तो आराम करने लगा एक पेड़ के नीचे। देखा कि कुछ दूरी पर लोगों का भीड़ है, कुछ पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ वो नहीं थे। पूजा समाप्त होने पर प्रसाद लेकर इसके पास लोग आए तो एक घमंड के मारे प्रसाद नहीं खाया कि मैं राजा हूँ, इनके हाथ का प्रसाद नहीं खाऊंगा। प्रसाद का अपमान होने से भगवान रुष्ट हो गए और धीरे धीरे इसके राज्य में उपद्रव होने लगा। खजाना चोर लिया और तरह तरह की विपत्ति इसको आने लगा। मन में ये सोचा कि लगता है कि उस दिन मैं भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, पूजा प्रसाद नहीं हुआ, इसीलिए सारा उपद्रव हो रहा है। तो फिर वो कुछ दिन के बाद इस सत्य मनसायो गोपाल यह सब सुन करके फिर वो वही जंगल में गया उन लोग के पास। वहाँ महीने महीने पूजा करते थे। तो सत्य दिवस सतपदम परम दुर्लभ फलपदाम फिर वहाँ गया और पूजा में शामिल हुआ तो इसका सब गया हुआ धन सब खुद से आ गया। इस प्रकार जो भगवान का पूजा करता है दरिद्र तो लगते भी सब दरिद्र है, उसको धन प्राप्ति बंधो मुक्त बंधना जो किसी प्रकार के बंधन में है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। नहीं तो भक्तिया जो किसी प्रकार से भय से भयभीत है उसका भय दूर हो जाता है। सब इसमें कोई संशय नहीं है। इसका ब्रह्मता
मुक्तिवान से नारायण के साथ नारायण धरो एकदम पठे पापानी सत्यदेव विष्णु भगवान के जो भक्त हुए इस लोक में सुख भोगने के बाद अंत में वो विष्णु लोक को गए। इस प्रकार जो ये कथा को सुनता है, जो ये व्रत करता है, जो ये कथा कहता है, सबका सारा पाप नष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम नाम जय राजा हरि हर भक्ति कराहु संताना सुखदी जाओ तेरी समारती राम जी के भावे राम जी के भावे हरि हर राम जी के भावे राम जी के नाम जैसे अमृत पावे हो आरती जय राजा रामचंद्र जी के हरि हर भक्ति कराहु संताना सुखदी जाओ तेरी सत्समयारती लक्ष्मण भ्राता हरि हर लक्ष्मण भ्राता आरती उतारे कौशल्या माता हो आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरि हर भक्ति कराहु संताना सुखदी जाओ तेरी सप्तमयारती सो जय सो जय हरि हरि सो जय कृपा प्रहलाद आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरि हर भक्ति कराहु संताना सुखदी जाओ तेरी आश्रमयारती लंका संहारे हरि हरि लंका संहारे रावण मार विभीषण तारे हो आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरि हर भक्ति कराहु संताना सुखदी जाओ तेरी कांचन थाल कपूर के भांति हरि हर कपूर के भांति जगमग जले राती हो आरती की जय राजा रामचंद्र जी के हरि हर भक्ति कराहु संताना सुखदी जाओ हरि गो राजा राम जी के आरती गावे हरि हरि आरती गावे
प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी की जय, शंकर भगवान की जय, सब देवता देवी की जय। चलिए आप यहाँ भी दिखा दीजिए, कहीं जाता है।